तो कहानी शुरू होती है एक हस्बैंड और एक वाइफ से, मारियो और डोलारेस। ये दोनों अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाते हैं और बहुत अच्छे से बातें करते हैं चर्च में आकर। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं और हमें दिखाया जाता है इनका आलीशान बंगला और हमें पता चलता है ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। उसके बाद मॉर्निंग होती है, डोलारेस इंस्टाग्राम पर लाइव करती है और अपने फैन से बातें करती है कि आज मैं ये बनाने जा रही हूँ और आज हमारी सालगिरह भी है। उसके बाद शाम होती है, ये दोनों डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त ये बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, डांस करते हैं और डांस करने के बाद ये डिंग डोंग करने लग जाते हैं। लेकिन मारियो डोलारेस को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में मारियो को जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनका कोई रिश्तेदार आने वाला होता है। तो ये कहते हैं कि बॉस, क्या कुछ दिन के लिए हमारे दोस्त के बेटे को अपने घर में रख लोगे? तो ये कहता है कोई बात नहीं यार, रख लूंगा, भेज देना। फिर वहाँ पर आते हैं हेल्गा और स्पाइक्स। और स्पाइक्स मारियो को पहले से जानता था। ये दोनों इन दोनों से मिलते हैं और यही वो दोनों हैं जिनकी बात वो मजदूर कर रहे थे। उसके बाद मारियो और डोलारेस दोनों इन दोनों का स्वागत करते हैं। डोलारेस खाना लेने चल जाती है। उसके बाद ये सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और बातें करते करते स्पाइक्स और हेल्गा अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। हम लोग शहर में पक चुके थे। तो इनका खाना हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और तभी डोलारेस स्पाइक के रूम में आती है और वो हेल्गा और स्पाइक को 69 पोजीशन में देख लेती है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। फिर वो उनको डिस्टर्ब किए बिना यहाँ से निकलती है। फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग फिर से डोलारेस अपने फैंस के साथ लाइव करती है और उसी लाइव को हेल्गा भी ज्वाइन करती है। और हेल्गा डोलारेस से पूछती है, मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और उधर मारियो को स्पाइक्स बोल रहा है, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हें ठीक से प्यार नहीं दे रही है, मतलब तुम्हारी सेक्स लाइफ ठीक नहीं है। तो मारियो भी इस बात से एग्री करता है, हाँ यार है थोड़ी सी प्रॉब्लम। फिर स्पाइक कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी हॉट है। तो उसके थोड़ी देर बाद स्पाइक एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज करते हुए वो पानी पीता है और ये सब डोलारेस देखती है और उसको बड़ा अजीब फील होने लगता है, यानी कि ये हॉर्नी होने लगती है स्पाइक्स को देखकर। और स्पाइक इसको बोलता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, मेरे साथ वीडियोस बना सकती हो। लेकिन डोलारेस नहीं बनाती, वो कहती है तुम खुद ही बनाओ। और वो छुप छुप के स्पाइक्स को देखती है। और अंदर रूम में मारियो जाता है बाथरूम में नहाने के लिए, लेकिन बाथरूम में पहले से ही हेल्गा होती है, वो नहा रही होती है और उसको उसी पोजीशन में मारियो देखता है। हेल्गा कहती है आओ अंदर आ जाओ, हम दोनों नहा लेते हैं। तो मारियो यहाँ से दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसके बाद ये लोग लंच करते हैं और लंच करते करते हेल्गा मारियो पर लाइन मारती है। उसके बाद मारियो हेल्गा और स्पाइक को दोनों को अपनी कार में बैठाकर अपनी प्रॉपर्टी घुमाने निकलता है और वो अपनी प्रॉपर्टी घुमाता है और ये दोनों खोपचे में जाकर डिंग डोंग करने लगते हैं। और इन दोनों को डिंग डोंग करते हुए मारियो देखता है। उसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं और वहीं मारियो फिर से नहाने जाता है। तो हेल्गा कहती है कि इस बार मैं तुम्हें नहलाऊंगी और वो उसको बाथरूम में ले आती है और उसके कपड़े उतारती है। उसके बाद उसे बीजे देने लगती है और बीजे देने के बाद ये उसके साथ डिंग डोंग करने लग जाती है। और मारियो भी हेल्गा के साथ बहुत एंजॉय करता है। और यहाँ पर डोलारेस मार्केट निकलती है सब्जियां लाने के लिए, तभी स्पाइक्स इसको लिफ्ट देता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और थोड़ी सी सब्जी खरीदने के बाद ये उसको घुमाने निकलता है और एक खोपचे में ले जाकर उससे अच्छी अच्छी बातें करता है। और बातें करते करते वो बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और डोलारेस भी कहती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे प्रति काफी अट्रैक्शन फील हो रहा है। उसका ये दोनों किस कर लेते हैं। और फिर इवनिंग में स्पाइक और हेल्गा अपने रूम में होते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और तुम मारियो को पटाओ और मैं डोलारेस को पटा रहा हूँ। मतलब इन दोनों का पहले से प्लान होता है इन दोनों की लाइफ में घुस के इनके परिवार को तोड़ना और इनकी जायदाद ले लेना, यही इन दोनों का प्लान है। और इन्होंने ऐसे ऐसे करके काफी सारे घर पहले भी तोड़े हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि कहीं ये सब करते करते सच्ची में उन लोगों से प्यार मत करने लग जाना, बस नाटक करो। उसका डोलारेस अपने रूम में आती है और मारियो डिंग डोंग के मूड में होता है, लेकिन डोलारेस उसको कुछ नहीं देती। उसका मारियो बड़ा अकेला फील करता है। फिर मॉर्निंग होती है, डोलारेस अपने किचन में खाना बना रही होती है और वहीं पर स्पाइक इस पर लाइन मारता है और लाइन मारते मारते वो उसको हॉर्नी कर देता है। उसके बाद ये दोनों खोपचे में जाकर डिंग डोंग करने लग जाते हैं और ये बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर डोलारेस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोती हुई चर्च में आती है। वहाँ पर वो बहुत कूद कूद कर रोती है और अपने गलत काम की माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद रोते हुए अपने घर पर आती है अपने पति को सब कुछ बताने के लिए। और तभी वो आवाजें सुनती है जो इसके बेडरूम से आती है और वो दरवाजा खोलकर देखती है कि मारियो और हेल्गा दोनों 69 पोजीशन में फिर से लगे हुए हैं। ये देखकर डोलारेस का दिल फिर से टूट जाता है और वो बहुत ही कूट कूट कर रोने लग जाती है। उसके बाद इवनिंग में ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और चिढ़े रहते हैं क्योंकि दोनों को लगता है कि इसका हेल्गा के साथ चक्कर है और डोलारेस का स्पाइक के साथ चक्कर है। फिर अगले दिन मारियो हेल्गा को अपने खेत में बहुत दूर ले जाता है और हेल्गा कहती है कि मेरे पास ना कुछ प्रॉपर्टी की कमी है, तो क्या तुम मुझे कोई घर अच्छा सा आलीशान दे सकते हो? तो मारियो कहता है क्यों नहीं, ले लेना। और वो कुछ प्रॉपर्टीज हेल्गा के नाम कर देता है। उसके बाद हेल्गा इसको
सर्विस देती है, यानी डिंग डोंग करती है। और यहाँ घर पर डोलोरेस को स्पाइक फिर से पटाने की कोशिश करता है, लेकिन डोलोरेस इसको अपनी से दूर भगा देती है। उसके बाद स्पाइक और हेल्गा एक साथ फिर से मिलते हैं। इस बार ये दोनों एक दूसरे को डांटते हैं, क्योंकि स्पाइक को लगता है कि हेल्गा मारियो से प्यार करने लगी है और हेल्गा को लगता है कि स्पाइक डोलोरेस को प्यार करने लगा है। तो इस बीच में इन दोनों की तू मैमा होने लगती है। उसके बाद हेल्गा से एक औरत मिलने आती है, वो उसको कुछ पैसे देती है। उसके बाद हेल्गा अपने रूम में आती है और वो एक कन्फेशन रिकॉर्ड करती है कि मुझे लोगों के घर तोड़ना अच्छा नहीं लगता, लोगों से पैसे ऐसे लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लेना पड़ता है क्योंकि मेरी मदर को कैंसर है, उसके इलाज के लिए। और वो ये कन्फेस करके बहुत रोती है। और उधर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्पाइक और डोलोरेस दोनों लगे हुए हैं डिंग डोंग करने में कहीं दूर। और डोलोरेस बहुत खुश है और वो इस काम के लिए स्पाइक को बहुत सारे पैसे देती है और उसको बोलती है कि इसे प्यार यार मत समझना, मैं सिर्फ डिंग डोंग कर रही हूँ तुम्हारे साथ। और इधर हेल्गा मारियो को बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ का चक्कर मेरे बॉयफ्रेंड से है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो। उसके मारियो डोलोरेस को बहुत डांटता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, अगर अगली बार उसके साथ डिंग डोंग किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके बाद डोलोरेस अपने रूम में घूम रही होती है और उसके पीछे पीछे स्पाइक्स इसको किसी मिसी करता है, इसके साथ डिंग डोंग करने की कोशिश करता है, लेकिन डोलोरेस इससे अपने से दूर भगाती है और कहती है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ डिंग डोंग भी नहीं करूंगी। और डोलोरेस घर के काम करती है और तभी हेल्गा इसकी टांग खींचती है, इसको चिढ़ाती है। उसके बाद डोलोरेस हेल्गा को थप्पड़ मारती है, हेल्गा डोलोरेस को थप्पड़ मारती है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। और यहाँ मारियो स्पाइक को बोलता है ऐसा है ना, मैं हेल्गा से प्यार करने लगा हूँ और तुम शायद डोलोरेस से प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तुम डोलोरेस को लेकर अपने साथ चले जाओ। उसके बाद इवनिंग में इनके घर में पार्टी होती है, ये लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। इसी बीच में स्पाइक डोलोरेस के ड्रिंक में कुछ नशीला मिला देता है जिससे वो नशे में आने लगती है और स्पाइक उसको लेकर अपने रूम में आ जाता है और उसके साथ डिंग डोंग करने लगता है, वो भी डोलोरेस की मर्जी के बिना। और मारियो भी हेल्गा के साथ एंजॉय करता है। उसके बाद मॉर्निंग होती है और मारियो डोलोरेस और स्पाइक को रंगे हाथों पकड़ता है जैसा कि मारियो ने प्लान किया था। और वो बहुत ज्यादा डोलोरेस को डांटता है और स्पाइक को डांटता है और कहता है कि चलो यहाँ से निकलो, अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, तुम्हें एक घर दे देता हूँ, वहीं पर जाकर रहना। और वो डोलोरेस को जबरदस्ती निकाल देता है और डोलोरेस की एक भी बात नहीं सुनता और डोलोरेस को बहुत बुरा लगता है और स्पाइक उसको लेकर अपने साथ यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद डोलोरेस आती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर डोलोरेस को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और डोलोरेस बताती है कि मेरे बच्चे का बाप ये स्पाइक्स है। उसके बाद डोलोरेस स्पाइक को ये बात बताती है और स्पाइक को बहुत बुरा लगता है और वो अपना पूरा कन्फेशन डोलोरेस को बता देता है कि ऐसा है ना, मैं हेल्गा से प्यार करता था, हेल्गा मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मारियो की इजाजत देखकर हेल्गा उसके प्यार में पड़ गई और मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया और मैंने भी पैसे के लालच में आकर इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब मुझे बहुत दुख होता है। और वहाँ में हेल्गा दिखाई जाती है, वो भी बहुत सारा पैसा देखकर कुछ दिन तो खुश रहती है, लेकिन वो अपने सच्चे प्यार स्पाइक को मिस करने लगती है और वो अपना कन्फेशन मारियो को दे देती है। ऐसा है ना यार, हम लोगों का घर तोड़ने का काम करते थे और तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में हमने ऐसे प्लान करके तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कराई, तो मुझे माफ कर दो। और हेल्गा को बहुत हल्का महसूस होता है। फिर मारियो होता है डोलोरेस के पास और डोलोरेस को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, ये सारा काम उन दोनों का था, स्पाइक और हेल्गा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन डोलोरेस नहीं मानती। डोलोरेस कहती है कि सब कुछ जानते वक्त भी तुमने मुझे तलाक दे दिया, अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। उसका मारियो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्पाइक और हेल्गा के पास आता है और वो बंदूक लेकर पहले स्पाइक को गोली मारता है। उसके बाद हेल्गा इसका विरोध करने की कोशिश करती है और हेल्गा को भी मारियो गोली मार देता है। उसके बाद मारियो को जेल हो जाती है और जेल में मिलने आती है डोलोरेस और मारियो कहता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अभी तुम्हारे नाम कर दी है, हमारे बच्चे के नाम, तो उसका ध्यान रखना, मैं 15-20 साल बाद जेल से बाहर आऊंगा और फिर हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और डोलोरेस बहुत रोती है। उसके बाद दिन गुजरते रहते हैं और डोलोरेस बड़ी खुश रहती है, वो फादर से मिलती है और चर्च रेगुलर विजिट करती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म एक मियाँ बीवी की कहानी है, कैसे इनकी लाइफ में एक अलग पर्सन की एंट्री होती है और वो उनके प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी बनी बनाई गृहस्थी को तबाह कर देते हैं। ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।